सोया को लेकर किसान भाइयों जो ड्रामा चल रहा है उसकी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। 4 सितंबर 2021 लेटेस्ट रेट में आपको बताना चाहता हूं। सोया है एक बार फिर से तेज़ी पकड़ चुका है, 9200 को किसान भाइयों पार कर चुका है। यदि ये तेज़ी ऐसे ही सोया में बरकरार रहती है तो आने वाला जो वेडनेसडे है, बुधवार है, एक बार फिर आप तैयार हो जाइएगा। पोल्ट्री फीड रेट एक बार यदि ऐसे ही सोया में तेज़ी रहती है तो बढ़ने वाला है। तो किसान भाइयों आप जैसे सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है कि सोया का आयात है वो शुरू हो चुका है। हज़ारों की संख्या में जो ट्रक है वो सोया को लेकर पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से जो है सोया है वो इधर पहुंच रहा है। लेकिन ये सोया जा कहाँ रहा है? यदि सोया इतनी क्वांटिटी में, इतनी हज़ारों की संख्या में जो ट्रक बताए जा रहे हैं कि आ रहे हैं, तो फिर जो सोया का रेट है वो तेज़ी क्यों पकड़े हुए है? क्योंकि आपने भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे जिसमें जो कुछ इंटीग्रेशन कंपनी है एक, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके जो आप कह सकते हैं कि कुछ मेंबर है वो ट्रकों के आगे खड़े होकर वो बता रहे हैं कि हमने सोया है वो हमारे तक पहुंच चुका है, गलों में हार डाले हुए हैं उन्होंने। लेकिन जहां पर बात हम करेंगे कि हम जैसे जो आम किसान है जो 1000, 2000, 3000 अपना खुद का माल डालते हैं, उनको बेनिफिट कब होगा? हमें तो फीड वही रेट पर मिल रही है। बेशक जो आप बोल रहे हैं कि जो सोया के हज़ारों गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है, लेकिन सोया फिर से जो आपको मैंने जैसे बताया कि तेज़ी पकड़े हुए है, फीड का रेट है वो एक बार फिर बढ़ने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पर यही है कि यदि आपने कुछ गिनी चुनी कंपनीज को ही सोया लाकर उनको देना था कि पहले आप अपना सार लो, आप अपना पेट भर लो, फिर जो बच जाएगा फिर बाकी जो पोल्ट्री फीड मिल है उनके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले आप है वो अपनी थाली अच्छे से भर लो, पेट भर कर खा लो। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। यदि फीड का रेट आपने कम नहीं करना था, सोया का रेट आपने कम नहीं करना था, तो सोया आयात करने की ज़रूरत क्या थी? यदि इसका जो बेनिफिट है आपने आम जो किसान है जो खुद का माल डाल रहे हैं, रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं, तो उनको नहीं देना है तो आप बेशक ये जो सोया का आयात ना करते। क्योंकि आपने किया है या नहीं किया है, या सिर्फ ये एक ड्रामा है हम नहीं जानते, लेकिन हम तब ही ये मानेंगे जब हमें फीड है वो कम रेट पर मिलेगी कि सोया बाहर से आया है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं उन किसान भाइयों का पक्ष भी रखना चाहता हूं जो सोया के साथ जुड़े हुए हैं, सोया की जिन्होंने खेती की हुई है, क्योंकि सोया की फसल है वो भी मार्केट में आने वाली है। जब यही किसान जो जिन्होंने सोया बोया हुआ है वो कह रहे थे कि बुआई के समय हमें सोया का जो बीज है, सीड्स है, वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, तब उन्होंने जो सरकार से गुजारिश की थी कि यदि आपने सोया का आयात करना है, सोया बाहर से मंगवाना है तो अभी मंगवा लें, क्योंकि हमें इस समय जो है हम सोया के शॉर्टेज से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकार ने तब उनकी एक ना मानी और किसानों को है सोया पर उस समय ज़्यादा लागत आई, उनको अपनी जो फसल है वो बोने में ज़्यादा लागत आई। और अब यदि सोया बाहर से आ रहा है, कहीं ना कहीं उन किसान भाइयों के मन में ये दुविधा थी कि सोया का रेट है वो गिर सकता है, क्योंकि जब रेट गिरेगा तो जब उनकी फसल तैयार होगी तो उनको अपनी फसल है वो उसी कम रेट पर निकालनी पड़ पड़ने वाली थी। लेकिन आपको यदि अभी मैं बता दूं कि जो सोया को लेकर अभी जो अपडेट है कि सोया का रेट है बाहर से आने के बावजूद भी ये जो रेट है वो तेज़ी पकड़े हुए है। तो इसका कारण क्या है, अभी तक मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है। तो आपका ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोया ने एक बार फिर से तेज़ी पकड़ ली है। जो पिछले हफ्ते 50 से लेकर 100 रुपया एक बैग के पीछे कम किया गया था, और यदि सोया का रेट ऐसे ही तेज़ी पकड़े रहता है तो आने वाले वेडनेसडे बुधवार को 8 सितंबर को एक बार जो फीड का रेट है फिर से बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों क्या रहेगा 8 सितंबर को फीड का रेट, इसकी जानकारी लेकर भी सन्नी पोल्ट्री आपके साथ एक बार फिर से 8 सितंबर को हाजिर हो जाएगा। तो जो किसान भाई
पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।